पिछली वीडियो में हमने डिफरेंट यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था और उनकी पैकिंग एफिशिएंसी और उनके अंदर कितना एम्प्टी स्पेस है वो निकाला था। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल्स। तो क्लोज पैकिंग सबसे पहले हमारे पास आता है 1D के अंदर, यानी कि 1 डायमेंशन के अंदर। तो अगर हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो इसके अंदर सिंपल हमारे पास क्या होंगे, सेल्स जो है वो एक लाइन के फॉर्म में अरेंज होंगे, यानी कि यहाँ पे सेल, उसके बाद एक और सेल, ऐसे डिफरेंट सेल्स जो है वो एक लाइन में अरेंज्ड होंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होता है, 2। तो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैसे आया? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ एटम्स और आयन्स सराउंडिंग और टचिंग अ सेंट्रल एटम इन अ क्रिस्टल, यानी कि एक सेंट्रल एटम को कितने एटम्स जो है वो टच कर रहे हैं, उसके साइड में कितने एटम्स जो हैं जो उसको टच कर रहे हैं, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल हम अगर ये एटम ले लेते हैं तो ये एटम जो है वो 1 और 2, यानी कि इन 2 एटम्स को टच कर रहा है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 2। तो ये है हमारे पास 1 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आता है 2D, यानी कि 2 डायमेंशन में हमारे पास क्लोज पैकिंग जो है वो कैसी होगी। तो इसके अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर सिंपल क्या होगा, हमारे जो एटम्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे, यानी कि पहले ये एटम्स अरेंज होंगे, उसके जस्ट ऊपर एटम्स की दूसरी लाइन अरेंज होगी, ऐसे ही डिफरेंट एटम्स जो हैं वो इस फॉर्म में अरेंज होंगे, यानी कि एक के ऊपर एक। तो ये हमारे पास ए टाइप ऑफ सेल है और इन्हीं के ऊपर, यानी कि एटम्स हैं और इन्हीं के जस्ट ऊपर और एटम्स प्रेजेंट हैं, यानी कि ये हमारे पास सेम टाइप ऑफ एटम्स है। तो हमने इनको नाम दे दिया ए, यानी कि सेम चल रहे हैं। ऐसे हमारे पास और एटम्स प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है वो कौन सी टाइप की क्लोज पैकिंग है, ए टाइप क्लोज पैकिंग। और अगर हम यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आता है, 4। कैसे? फॉर एग्जांपल हम इस एटम को ले लेंगे, ये एटम हमने ले लिया है। अब ये जो एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था कि एक सेंट्रल एटम को कितने एटम्स जो हैं वो सराउंड कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब अगर इस एटम को देखें तो ये 4 एटम, 1 2 3 4, यानी कि ये इन 4 एटम्स को टच कर रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की अगर हम बात करें तो एटम्स जो हैं हम इसको नाम दे देते हैं ए टाइप, यानी कि यहाँ पे एटम्स जो हैं वो ऐसे अरेंज्ड हैं। उसके बाद हमारे पास एटम्स कैसे अरेंज होंगे, फॉर जैसे कि ये दोनों एटम्स हमारे पास, तो इसके बिल्कुल जस्ट बीच में, इन दोनों के जस्ट बीच में अरेंज होंगे, यानी कि नेक्स्ट एटम जो है वो इन दोनों के बीच में, नेक्स्ट इन दोनों के बीच में अरेंज होगा, तो इसको हम दे देंगे बी। तो ऐसे ही हमारे पास फिर से ए टाइप आ जाएगा, यानी कि इन दोनों के बीच में अरेंज होंगे। नेक्स्ट अगर अगली हम लाइन की बात करें तो उसमें फिर से बी टाइप आ जाएंगे, यानी कि ये जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है ये कौन सी टाइप की क्लोज पैकिंग है, ए बी टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पे हमारे पास इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल हम ये एटम ले लें, तो ये एटम जो है वो कितने एटम्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये 6 एटम्स को टच कर रहा है। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा, 6। सो ये हमारे पास है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स की होती है, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, HCP यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो ये तीनों टाइप्स जो हैं वो अभी हम डिटेल में करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आती है सिंपल क्लोज
पैकिंग। तो सिंपल क्लोज पैकिंग में क्या होगा, एटम्स जो हैं वो कुछ इस तरह से मतलब एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे। एक लाइन ऐसे एटम्स की, ऐसे इसके ऊपर ऐसे एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। मतलब इस तरीके से प्रेजेंट होंगे कि एक एटम जो है वो 6 एटम को टच करेगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक एटम जो है वो कितने ऊपर से देखें तो एक एटम जो है वो 6 एटम्स को टच कर रहा होता है, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है 6। पास आता है HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के केस में हमारे पास अरेंजमेंट जो है वो होगी AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो एटम्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप आएगा AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कैसे अरेंज होंगे, मान लीजिए ये हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम को अगर हम साइड की बात करें तो 6 एटम्स जो हैं वो टच कर रहे होंगे, और अगर ऊपर बात करें तो ऊपर भी इसको 3 एटम्स जो हैं वो टच करेंगे। ऐसे ही नीचे भी इसको 3 एटम्स जो हैं वो टच करेंगे। यानी कि ये जो हमारा सेंट्रल एटम है, इसको टोटल हमारे पास 12 एटम्स जो है वो टच करेंगे। यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया हमारे पास HCP का 12/3। नेक्स्ट हमारे पास आता है CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या फिर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो दोनों के केस में हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें सेम ही होगा। तो इसमें कैसी क्लोज पैकिंग आएगी, इसमें जो पैकिंग आएगी वो आएगी ABC टाइप क्लोज पैकिंग, यानी कि 3 डिफरेंट जो अरेंजमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। तो इसकी जो पैकिंग है वो होगी ABC टाइप ऑफ पैकिंग, ये ABC टाइप ऑफ अरेंजमेंट। तो इसके अंदर कैसे जो एटम्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, ये हमारे पास एक सेंट्रल एटम है। तो ये जो सेंट्रल एटम है ये अगर हम साइड की बात करें तो 6 एटम को टच करेगा, 1 2 3 4 5 6 को टच करेगा। ऐसे ही ये जो सेंट्रल एटम है ये नीचे 3 को टच करेगा, ऊपर 3 को टच करेगा। यानी कि यहाँ पे भी हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 12। और जो हमारे पास CCP और FCC है, इन दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशन के अंदर कितना होता है 12। तो दोनों का ही आ जाएगा हमारे पास। सो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होते हैं, अब ये जो पार्टिकल्स हमने अरेंजमेंट पढ़ा, ये जो पार्टिकल्स अरेंज थे इनके अंदर कुछ स्पेसेस प्रेजेंट थे। तो ये जो एम्प्टी स्पेसेस थे इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वॉइड्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है, तो इसके अंदर ये जो पार्टिकल्स के बीच में आपको वाइट जो स्पेसेस दिख रहे हैं AB, तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, वॉइड्स हैं। सो वॉइड्स जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स के केस में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे एक जो सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स हैं उसके ऊपर एटम्स की फर्स्ट लेयर जो है वो ऐसे प्रेजेंट होगी। यानी कि जो नीचे 3 एटम्स हैं उसके ऊपर एक एटम प्रेजेंट होगा। तो ये चारों एटम्स मिलकर के बीच में एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, एक टेट्राहेड्रल होल क्रिएट कर रहे हैं, जिसे हमने कहा है टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी कि यहाँ पे 4 वो एक होल बना रहे हैं, एक वॉइड बना रहे हैं, जिसको कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। सो अगर हम इस एटम को हटा देते हैं तो ये कुछ इस टाइप से हमें दिखाई देता है। सो ये जो है वो स्ट्रक्चर एक तरह से टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए हम इसे टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कब बनेंगे, अब अगर हम सेकंड लेयर की बात करें तो सेकंड लेयर में ट्रायगोनल वॉइड्स जो है, यानी कि 3 जो एटम्स हैं उसके ऊपर दूसरे जो फर्स्ट लेयर के 3 एटम्स हैं, यानी कि दूसरे जो ट्रायगोनल वॉइड्स बना रहे हैं वो प्रेजेंट होंगे। कैसे प्रेजेंट होंगे, ये देखिए सेकंड लेयर के हमारे पास ये तीनों एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं, बीच में एक ट्रायगोनल
वॉइड बना रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास जो फर्स्ट लेयर है उसके भी 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे जिसके बीच में ट्रायगोनल वॉइड प्रेजेंट होगा, यानी कि ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं होंगे, बल्कि ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट होंगे। तो यानी कि यहाँ पे ये क्या बना रहा है, एक ओक्टाहेड्रल होल, जिसे हमने क्या कहा है, ओक्टाहेड्रल वॉइड। सो ओक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो कैसे बना है, ओक्टाहेड्रॉन के स्ट्रक्चर से बना है। तो जो नंबर ऑफ वॉइड्स हैं, यानी कि ये हमारे पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कितने क्लोज्ड पैक्ड स्पीयर्स प्रेजेंट हैं। तो अगर मान लो क्लोज्ड पैक्ड स्पीयर्स का नंबर हमारे पास n है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे पास होंगे n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो हमारे पास हो जाएंगे 2। फॉर एग्जाम्पल FCC में हमने क्या पढ़ा था कि एटम्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोज पैक्ड स्फीयर्स है उसका नंबर कितना आ गया, 4 आ गया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2n, यानी कि 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं वो कितने होंगे, n, यानी कि n हमारा 4 है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। सो इसके ऊपर हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जैसे एक कंपाउंड जो है उसके अंदर 2 एलिमेंट है हमारे पास, x और y के जो एटम्स है वो एनायंस है और वो CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रहे हैं, और जो x एलिमेंट है वो कैटायंस हैं, जो कि जितने भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ से हमें कंपाउंड का फॉर्मूला ऑब्टेन करना है। अब देखिए, हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास n नंबर ऑफ एटम्स है वो होता है उसके अंदर कितने क्लोज्ड पैक्ड स्पीयर्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। और क्यूबिक क्लोज पैकिंग हो या फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल हो, इनके अंदर हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 ही होते हैं, यानी कि n ही मान लेंगे उसको, n मान रहे हैं हम। ऐसे ही हमारे पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की बात करें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर भी n था, यानी कि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो और जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर एटम्स हैं उन दोनों का नंबर क्या था, इक्वल था, दोनों n थे। तो यहाँ पे हमारे पास x और y का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1। तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, XY। टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो थे उसका नंबर था 2n, यानी कि जो हमारे पास कोई भी एटम जितने भी क्लोज्ड पैक्ड स्पीयर्स प्रेजेंट है उनका डबल जो है वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n मान लेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नंबर, यानी कि 1 मान लेंगे उनका रेशियो, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे वो हो जाएंगे डबल, यानी कि 2/3 प्रेजेंट है, तो 2/3 का डबल हमारे पास हो जाएगा 4/3, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम यहाँ पे a और b का रेशियो निकालते हैं तो हमारे पास आएगा 4/3 रेशियो 1, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है इसका रेशियो हमारे पास आ जाएगा 4:3, यानी कि हमारे पास a एटम्स जो है वो 4 प्रेजेंट है और b जो है वो 3 प्रेजेंट है। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, A4B3। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रेडियस रेशियो रूल और यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे निकालते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।